हालेलुया। आज हम नाव में प्रवेश का दिन, पशुओं की रहस्यमय यात्रा, उत्पत्ति 7:8 के वचन के द्वारा परमेश्वर के उद्धार के तरीके होगा, लेकिन बाइबल कुछ और ही बताती है। उत्पत्ति 7:8-9 में लिखा है, शुद्ध पशु और अशुद्ध पशु, पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जीव, जैसा परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी, वैसे ही जोड़े जोड़े होकर नूह के पास आए और नाव में प्रवेश किया। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, नूह के पास आए। इसका अर्थ यह है कि नूह ने पशुओं को इकट्ठा नहीं किया, पशु स्वयं उसके पास आए। यह केवल स्वाभाविक प्रवृत्ति या प्राकृतिक व्यवहार नहीं था। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि इस गति का नियंत्रण किसके हाथ में था? जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने अपने द्वारा बनाए गए जीवों को एक अदृश्य आज्ञा दी और पशुओं ने उस आज्ञा का पूरी तरह पालन किया। सिंह और भेड़, पक्षी और रेंगने वाले जीव अपनी अपनी जाति के अनुसार, नर और मादा, पूरे क्रम और व्यवस्था के साथ एक ही स्थान की ओर बढ़े। यह कोई संयोग नहीं था, यह इस बात का प्रमाण था कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जीवन पर शासन करता है। आज विज्ञान पक्षियों के प्रवास, सैल्मन मछलियों के अपने जन्म स्थान पर लौटने और पशुओं के सामूहिक प्रवास का अध्ययन करता है, लेकिन बाइबल बताती है कि इन सब की शुरुआत कहां से होती है। प्रवृत्ति का स्रोत परमेश्वर है। सृजित जीवन अपने सृष्टिकर्ता की आवाज को पहचानता है। जब न्याय का दिन निकट आया तो बोल न सकने वाले पशु भी परमेश्वर की इच्छा को पहचानकर चल पड़े। अब एक प्रश्न हमारे सामने रहता है, जो मनुष्य परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं, क्या वे आज उसकी पुकार पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं? नाव में प्रवेश करना बुद्धिकांड ही आज्ञाकारिता का विषय था। नाव केवल एक जहाज नहीं थी, नाव यीशु मसीह की एक छाया और प्रतीक है। जो लोग परमेश्वर की पुकार पर प्रतिक्रिया करते हैं, वही उद्धार के द्वार के भीतर प्रवेश करते हैं। आज भी आप विजयी रहें। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन।